साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। ये जगह है भगवान बुद्ध के पावन भूमि, जहाँ पर भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था, जन्म मरण से मुक्त हुए थे। भगवान के शरीर से वो प्रकाश निकला था, जिस प्रकाश के बाद उनको जीवन मरण से मुक्ति मिल गया। वो प्रकाश इस संसार के कीट पतंग को भी पता है, हम लोगों को भी पता है, लेकिन हमारे शरीर में ये हमें पता है। कीट पतंग मछली ये सबको पता नहीं है। आइए आप सब पहले भगवान बुद्ध के जो मंदिर है, जो गुंबद पर शीर्ष पर जो सोना जड़ा हुआ है, और मंदिर का दर्शन करिए। इतने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। आप पहले मंदिर का दर्शन कीजिए। अब आप दर्शन कर लिए और मेरे साथ साधना में बैठ जाइए। साधना में क्या होता है, हाथ में झिनझिनी हो रहा है, आस पास में कितना मार सेना तैयार है, इसका अंदाजा आप सुन सुन के लगा रहे होंगे। लोग कोई झाल बजा रहा है, कोई कहीं से आने जाने वाला चिल्लाने लगा। यानी इसी तरह से आप जब साधना में बैठेंगे तो तरह तरह के विघ्न बाधा आने लगेगा। झाल बजाने वाला लोग हरे कृष्णा बोल रहा है। अब सोचिए भगवान कृष्णा के ऊपर भी कितना मार सेना आया था। जन्म लेने के बारे में जैसी ही जानकारी मिला, उनका 7 भाई का जान ले लिया गया। जन्म के पहले ही उनके माता पिता को कैद कर लिया गया। जन्म के बाद उनको किस तरह से बचाया जाता है, कितना दूर ले जाके पालन पोषण किया जाता है, ये सब मार सेना है। सुने होंगे खूब बारिश हो रहा था, इतना बारिश हो रहा था कि उनको पर्वत उठा करके लोगों को बचाना पड़ा। भगवान बुद्ध के इस पवित्र भूमि पर भी आप मुचलिन सरोवर में देखते होंगे कि नाग आता है भगवान बुद्ध को पानी से बचाने के लिए, अपना फन उनके ऊपर लगाता है। इतना मार सेना है कि उससे बचने के लिए आपको अड़े रहना पड़ेगा। सांप भी लटक जाए शरीर में तो डरना नहीं है, वो भी आपको बचाएगा ही। जब आप जीवन मरण से मुक्ति के मार्ग में जा रहे हैं तो वो भी आपको साथ देगा। अब आपको
एक कहानी के माध्यम से जो जातक कथा में है। कच्छप जातक 178 है, उसमें कहानी का सारांश ये है, वस्तुओं का मोह कितना विनाशकारी होता है। वस्तुओं का मोह कितना विनाशकारी होता है। एक कछुए के माध्यम से उसमें बातें दर्शाया गया है। एक जलाशय है, उसमें अनेकों कछुए रहते हैं। सूखा पड़ने पर जलाशय छोड़कर पास की नदी में सभी कछुए चले जाते हैं, लेकिन एक कछुआ वहीं रह जाता है। जलाशय सूख जाता है, कछुआ एक गड्ढा बनाकर रहने लगा। एक कुम्हार बर्तन बनाने के लिए वहां आया और मिट्टी खोदने लगा। अनजाने में छिद्र जो नीचे था, जिसमें छिपे हुए कछुए रह रहा था, उसके पीठ पर उसके औजार का प्रहार पड़ा और कछुए का प्राण निकल गया। मरते समय उसके मुंह से क्या निकला जानते हैं? ओह, वस्तुओं का मोह कितना विनाशकारी होता है। कछुए के मुंह से क्या निकला? ओह, वस्तुओं का मोह कितना विनाशकारी होता है। आप नदी के अंदर रात्रि में देखे होंगे, लोग लाइट लेकर जाते हैं। मछली को पता है कि जीवन मरण से मुक्ति के समय एक प्रकाश नजर आता है। उस प्रकाश को समझ जाता है कि यही जीवन मरण का मुक्ति का प्रकाश है। उस पर कूदने लगता है, लेकिन वो जाल में फंस जाता है। तो मछली को ये पता नहीं है कि उसी के शरीर से वो प्रकाश निकलेगा, लेकिन आदमी को पता है कि उसके शरीर से वो प्रकाश निकलेगा। इसलिए आप जब साधना में बैठेंगे तो देखिए, आपका पैर से झुनझुनी होने लगेगा, पैर झिनझिनाने लगेगा। ये जानते हैं कौन है? ये आपके पूर्व जन्मों का जो सदियों से आ रहा है आपके साथ, वो आपके साथ में आ रहा है। जैसे मोबाइल में आप फोन आने के बाद फोन रिसीव रह जाता है, लेकिन साधना में बैठेंगे तो जल्दी डिलीट नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा रील है ना, बहुत बड़ा रील है, ये जल्दी डिलीट नहीं होने वाला है। इसलिए आपको साधना में बैठना पड़ेगा। वो झिनझिनी आएगा, उस पर बैठ ही रहिए। जहाँ शरीर को डुलाए वो फिर जगह बना लेगा। शरीर में झिनझिनी होगा, हाथ में कुछ कुछ होगा, सिर में कुछ कुछ हो रहा है, आँख में कुछ कुछ हो रहा है। मेरे आस पास से देखिए, एक भंते जी गुजर रहे हैं। इसी तरह से वो मार सेना आपके आस पास घूमते रहेगा। लेकिन ये भंते जी, इनका दर्शन कर लीजिए, आपका कल्याण होगा। आप ध्यान आँख खोल के भी कर सकते। इसी तरह से बैठे रहे, शरीर हिलने डुलने मत। आपका वो मार्ग जो जन्म मरण से मुक्ति का मार्ग को प्राप्त होगा। साधु साधु साधु। मैं आपको पावन भूमि का दर्शन कराया।
आपका मंगल होगा, आपका मंगल होगा, आपका मंगल होगा, आपका मंगल होगा। साधु साधु साधु। आप आगे भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन शरीर हिलना डुलना नहीं चाहिए। शरीर में जो हो रहा है उसको होने दीजिए, शरीर में जो हो रहा है उसको होने दीजिए। बाहर के प्रभाव से प्रभावित मत होइए, बाहर के प्रभाव से प्रभावित मत होइए। देखिए मेरे शरीर पर खोटा चढ़ रहा है, चींटी चढ़ रहा है, हम इससे नहीं डरेंगे। उसके प्राण में पता है कि बिना हिले डुले वो हमें नुकसान नहीं करेगा। वो मार से ना के रूप में आया है कि हम आपको मार्ग नहीं बता सके, तो हम एक शिक्षक हैं, आपको बताना मेरा फर्ज है, आपका कल्याण करना मेरा फर्ज है। आप मोह में पड़े हैं, आप वस्तुओं के मोह में पड़े हैं। ये वस्तुओं का मोह मत कीजिए, समय को भांपते रहिए। पानी सूखने वाला है, दूसरा जलाशय में चले जाइए। साथ 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 साथ। पूरा शरीर में कुछ कुछ हो रहा है। यही है जिसमें आत्मा बढ़ता है, जिसमें वह आत्मा बढ़ता है। पेट कुछ कुछ हो रहा है, पेट में तनाव हो रहा है, सांस बढ़ रहा है, सीना फूल रहा है। सांस कम लेने के बाद भी सीना फूल रहा है, उसमें वो ताकत भर रहा है जैसे बैलून में हवा भरा जाने के समय टाइट हो जाता है। यही वो क्रिया है जिसमें आत्मा बढ़ता है, जिसमें आत्मा बढ़ता है। जीवन मरण के मुक्ति से मार्ग का यही मार्ग है। आप इस मार्ग पर चलते रहिए, आप जो चीज चाहेंगे वो प्राप्त करेंगे। पैर में खूब झुनझुनी हो रहा है, आप उस पर अड़े रहें, 4-5 दिन डटे रहें, वो धीरे धीरे डिलीट होगा। पूर्व जन्म का जो भी आपके जीवन में व्याधियां हैं वो भागेगा, वो भागेगा, वो भागेगा। इस जन्म में आप प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन पद से जीवन मरण का मुक्ति नहीं मिलेगा। उसके लिए यही मार्ग है। आप मुख्यमंत्री हो जाएंगे, लेकिन मुक्ति मार्ग नहीं है, वो झमेला मार्ग है। वहाँ मार से ना उनको परेशान करते रहेगा। अब देखिए आगे, जिनका इतना शक्तिशाली, इतना शक्ति था, राजा दशरथ, मार से ना उन्हें नहीं छोड़ा, बेटा के वियोग में मर गए। बेटा के वियोग में, यानी राम के वियोग में मर गए, श्री राम के वियोग में मर गए। सीता माता को उनके जगह से उठा करके ले गया,
ये मार सेना है। उनको लाने के बाद भी उनके जीवन में शांति नहीं मिला, जंगल में डिलीवरी अवस्था में भेज दिया गया। ये मार सेना है। आपको भी मार सेना से बचने के लिए यही मार्ग अपनाना पड़ेगा। ये सरल मार्ग है। आपके पास अगर खाने पीने और जो भी साधन जीवन के जो जुटा चुके हैं, तो पूरा परिवार इस मार्ग में लग जाए। हालांकि आसान काम नहीं है। हर किसी का मुंह अलग है। आप जिसके लिए मोहित हैं, वो आपसे दूसरा चीज के लिए मोहित है। आप जो देना चाहते हैं, वो दूसरा चीज लेना चाहता है। अंतिम में वो आपको छोड़ देगा, आप उसको छोड़ देंगे। तो क्यों नहीं मध्यम मार्ग अपनाते हुए जिनके लिए आप कल्याण का कार्य करना चाहते हैं, वो भी करें। और मौका निकालते हुए इस आत्मा को बढ़ाइए, शरीर को प्रभावित कीजिए, और वो प्रकाश शरीर से निकलने का समय ढूंढिए जिससे आपका जन्म मरण मुक्त होगा, दुख से मुक्त होंगे। देखिए कितना मार सेना आसपास में हो गया। चारों तरफ से झाल बज रहा है, कोई ताली बजा रहा है। तरह तरह के मार सेना इस कार्य को बाधित कर रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस मार्ग को हम बताना चाहते हैं, इसमें ये व्याधियाँ आएगा ही। अब आप इस मार्ग पर अड़े रहें, दिए नहीं, आपका कल्याण होगा, जीवन मरण से मुक्ति मिलेगा। आप जो पद चाहते हैं वो पद प्राप्त होगा, जो भी सुख शांति चाहते हैं वो प्राप्त होगा। असीम शांति चाहते हो तो परम शांति भी मिलेगा। साधु साधु साधु। साधना में बैठे रहें, साधना में बैठे रहें, मौका निकाल कर साधना में बैठे रहें। अपना कल्याण करें, अपना कल्याण करें, औरों के कल्याण के बारे में सोचें। झूठा श्रेष्ठता मत लाइए। झूठा श्रेष्ठता दिखाने से आप दुख में ही रहेंगे। झूठा श्रेष्ठता आपका दीवार बन के आपको तंग करेगा, अंतिम में बहुत कष्ट देगा, कष्ट देगा, कष्ट देगा। शांति पाइए, परम शांति पाइए। यही मार्ग है परम शांति का। साधु साधु साधु। आपको भगवान बुद्ध का मंदिर का दर्शन कराया, आसपास के मार सेना के बारे में बताया, आपके कल्याण के मार्ग के बारे में बताया। आपका कल्याण होगा, जो चाहेंगे सो पाएंगे, जो चाहेंगे सो पाएंगे, जो चाहेंगे सो पाएंगे। साधु साधु साधु। आपका मंगल हो, आपका मंगल हो, आपका मंगल हो। वस्तुओं का मोह कितना विनाशकारी होता है, इस बात को आप जान गए हैं। वस्तुओं का मोह कितना विनाशकारी होता है, आप जान गए हैं। वस्तुओं का मोह कितना विनाशकारी होता है, कछुए के कहानी के माध्यम से जान गए। साधु साधु साधु।